टोरंटो रियल एस्टेट गाइड जो कि न्यूज़ एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स के सौजन्य से आप तक लाई जाती है, मैं आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम अपने पास एक्सपर्ट लाए थे सौरभ सब्रवाल, जिन्होंने कि न्यू होम्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बड़ी सी कुछ बातें बताई थी। उसको कंटिन्यू करने से पहले मेरे पर बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल आई है इस प्राइस के बारे में, जिन्होंने क्वेश्चन किया है। मैं इस ईमेल को पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। ये ईमेल है फ्रॉम राहुल फ्रॉम मिसिसागा। राहुल फ्रॉम मिसिसागा, उनका कहना है कि पीके जी, समटाइम आई फाइंड दैट द प्राइस व्हाट यू बुक फ्रॉम द बिल्डर इज डिफरेंट देन व्हेन यू एक्चुअली क्लोज द डील। इनका मतलब कहने का ये हुआ कि आपने प्राइस तो कोई बुक कर लिया और जब तक क्लोजिंग करी तो प्राइस बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट, फालतू हो जाता है। वो क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल जी, आप पढ़ते नहीं हैं अपना एग्रीमेंट पूरे ढंग से। अगर आप एग्रीमेंट को ढंग से पढ़ें तो आपके पास सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एक्सेप्ट द क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट को कई बार एग्रीमेंट के अंदर पूरा ढंग से खोल के बताया नहीं जाता, अदरवाइज बाकी चीज़ें बड़ी ढंग से बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो बेसिक प्राइस, मान लीजिए आपने घर बुक किया है 600,000 का, वो तो प्राइस हो गया आपका 600,000। अब उसके बाद बिल्डर ने कहा कि आई विल गिव यू अपग्रेड्स किचन के अंदर, ब्ला 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 ब्ला, जो अपने मैंने किचन में देने हैं वो फ्री हैं, लेकिन जो उसके बाद आप ग्रेनाइट लगवाएंगे वॉशरूम्स में, उसके चार्जेस 10,000 आपको साथ में देने पड़ेंगे। तो आपने फ्री अपग्रेड्स किचन के तो गिन लिए, पर $10,000 आपने अपग्रेड्स ऑफ ग्रेनाइट्स इन द वॉशरूम्स वो नहीं काउंट किए। तो आपका परचेज प्राइस 600,000 प्लस 10,000 हो गया, अगर आप उस अपग्रेड को चूज़ करते हैं तो। नंबर 2, इसके हिसाब से, इसके अलावा HST इंक्लूडिंग है, 99.9% HST इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस माइनस द रिबेट्स। समटाइम क्लियर लिखा हुआ है कि नो HST आपने उसके टॉप ऑफ इट देनी है माइनस द रिबेट्स, तो 20-25 हज़ार का ये फ़र्क पड़ जाता है आपको। ये बातें बड़ी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है आपको कि ये कैसे हमारे को दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको बिल्डर ने ये दिया कि आपको $10,000 और लगेंगे और आपको एक लिस्ट दे देगा कि ये अपग्रेड मैं लगा दूंगा। इसके अलावा एक और बात, मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ हुआ कि जी आप बुक कर लीजिए 600,000 के ऊपर और आपको 600,000 में घर मिल जाएगा। लेकिन जब आप कलर सिलेक्शन के लिए गए तो आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा चूज़ कर लिया, आपने पेंट चूज़ कर लिया, आपने ग्रेनाइट चूज़ कर लिया, आपने हार्डवुड चूज़ कर लिया, कारपेट को आपने अपग्रेड कर दिया। इन सब के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और सुनिए, उस एग्रीमेंट के अंदर ही आप आगे जाइए और आगे जाके देखिए कि हुकअप्स, एक्स्ट्रा अदर कॉस्ट, जिसके अंदर हुकअप्स आ जाता है, यूटिलिटी हुकअप्स आ गई है आपके जैसे कहते हैं वाटर हुकअप्स कनेक्शन वगैरह, वाटर का कनेक्शन वगैरह आ गया। आपका AC एयर कंडीशनिंग का हो सकता है वो चार्जेस एक्स्ट्रा मांग रहे हों, फर्निश हुकअप के आपसे पैसे मांग रहे हों, डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर और लॉयर्स की लॉबी के जो पैसे होते हैं वो मांग रहे हैं, एजुकेशन फीस वगैरह मांग रहे हो। आप देखिए कि एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या क्या उस एग्रीमेंट के अंदर आई हुई है। आप उसको पढ़ते ही नहीं, बाद में पता चलता है जी $4,000 हमारे एक्स्ट्रा लग गए। अगर आपने एग्रीमेंट ढंग से पढ़ा हो और किसी को पढ़ाया हो और 10 दिन के कूलिंग पीरियड में आपने देखा हो तो आपको ये सरप्राइज मिलेगा ही नहीं। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ये आपकी प्राइस को बढ़ा देती है। और क्लोजिंग कॉस्ट, ये आपने काउंट ही नहीं करी शायद। क्लोजिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस, लैंड ट्रांसफर टैक्स, लॉयर्स फीस एंड डिसबर्समेंट फीस, बहुत कुछ है। और सबके ऊपर मान लीजिए अगर आपकी डाउन पेमेंट 20% से कम है एज पर कैनेडा, और अगर CMHC की आपने या किसी इंश्योरेंस की आपने इंश्योरेंस ले ली, उसके ऊपर ठीक है, वो इंश्योरेंस की प्रीमियम तो आपका मॉर्गेज में जुड़ गया, लेकिन उसके ऊपर HST जो है 13% वो तो आपको देनी है। मान लीजिए आपका 15% वो जुड़ गया आपकी मॉर्गेज के अंदर, लेकिन 15,000 की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर अगर 13% टैक्स है, वो 1,800 बन गया, अचानक आपकी क्लोजिंग कॉस्ट बढ़ गई। ये सब चीज़ें काउंट करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से लंबा टॉपिक हो गया, एक क्यों ना ब्रेक ली जाए और एक अच्छा सा गाना सुना जाए, और गाना सुनने के बाद इसको और हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक देखते रहिए टोरंटो रियल एस्टेट गाइड। थैंक यू वेरी मच। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल।
हम डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले एपिसोड से न्यू होम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने लास्ट एपिसोड में हमारी एक ईमेल आई थी राहुल जी से, उसको हमने डिस्कस किया था प्राइसिंग के ऊपर। उसको हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मुद्दा हम लेके आते हैं इस वक्त फाइनेंसिंग का। आपको बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये देखना फाइनेंसिंग का बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंसिंग कई बार बिल्डर आपको ऑब्लाइज करता है कि बिल्डर आपको फाइनेंस करेगा क्लोजिंग के बाद। इस बात को ब्लाइंडली नहीं मान लेना चाहिए कि लो जी मुझे तो फाइनेंस बिल्डर से मिल गया। ध्यान से पढ़िए, फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है, आप बुक कर लीजिए, बिल्डर विल फाइनेंस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। पता चला कि आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर रही है आपकी मॉर्गेज, तो वाई वुड ही गिव। उसको फाइन प्रिंट को पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपकी मॉर्गेज अप्रूवल, बिल्डर आपको फाइनेंस कर रहा है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। कई बार क्या होता है, बिल्डर कहता है जी आप $5,000 दे के आप बुक कर लीजिए और बस आपका घर हो गया। नो, वो कह रहा है 5,000 दे के बुक कर लीजिए। क्लोजिंग करते वक्त आपको पूरा पैसा $6 लाख लेके आना है। अगर 600,000 का घर है, अभी तो आपने 5,000 दे के बुक किया है। हम क्या समझ लेते हैं, कई बार मुझे वही कॉल आती है कि बस 5,000 दे के बिल्डर कह रहा है घर ले लो। घर लेना लो, घर बुक कर लो। आप फ़र्क देखिए, जब तक क्लोजिंग आएगी तब तक आपको पैसा लाना है, चाहे घर से लाइए, खुद का लाइए या किसी लेंडर से लाके मॉर्गेज लेके उनको दीजिए। इस बात को बड़ा क्लियर समझ लीजिए। इस मामले में कई बार कोर्ट केसेस हो जाते हैं, लोग क्लोज नहीं कर पाते और बिल्डर के सूट चल जाते हैं, सूट कर देता है बिल्डर फाइल बायर्स के ऊपर। और अगर आप अपना खुद का फाइनेंस करना चाहते हैं तो 10 डेज कूलिंग पीरियड के अंदर मेरी गुजारिश है कि आप पहले अपनी अप्रूवल करा लीजिए कि क्या आप उस घर को खरीदने के लिए अप्रूव्ड भी हैं कि नहीं। आज अप्रूव है, साल के बाद अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे। आज अगर आप जाएं लेंडर के पास और उनको अपना एग्रीमेंट दिखाएं और अपनी इनकम और क्रेडिट चेक सब कुछ करा के देखें कि क्या आपकी अप्रूवल है। मैं तो कहता हूं कि बिल्डर के पास साइन करने से पहले ही आपको अपनी प्री अप्रूवल करवा लेनी चाहिए कि कितने तक की आपको बैंक से मॉर्गेज मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने घर बुक करा लिया और 30, 40, $50,000 दे दिए और कल को आपको फाइनेंस ना मिला तो नॉट ओनली यू लूज दैट डिपॉजिट, still builder can go after you and suit will be filed against you, क्योंकि may be filed against you, क्योंकि हो सकता है उसका घर सस्ता बिक रहा हो या उसकी हेडेक्स, उसके लॉयर्स की फीस वो निकालना चाहता हो। इसलिए इस मुद्दे को इतना इजी आपने नहीं लेना। कुछ क्लॉजेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे एक और मैं करना चाहूँगा कि कुछ और कंडीशन होती है जो कि कुछ तो होती हैं परचेजर के बेनिफिट के लिए और कुछ होती हैं बिल्डर्स के बेनिफिट के लिए। पहले मैं लेता हूँ परचेजर के बेनिफिट के लिए। आपके बेनिफिट के लिए सबसे अच्छा एक कंडीशन होती है 10 डेज कूलिंग पीरियड। उस 10 डेज कूलिंग पीरियड के अंदर अपनी सारी तसल्ली कर लीजिए, लॉयर के पास जाइए, पूरा एग्रीमेंट पढ़वाइए, सारी कंडीशंस को ढंग से समझिए, क्या क्या आपके अगेंस्ट है, क्या क्या आपके हक में है। फाइनेंस के बारे में देखिए, लॉट साइज, मॉडल, एलिवेशन, आर्टिस्टिक ड्राइंग, फ्लोर प्लान। 10 दिन बहुत होते हैं समझने के लिए। उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। यू कैन बैक आउट विद इन दोज पीरियड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द एग्रीमेंट कि आपको नहीं दे रहा, जो कि हो नहीं सकता। कभी कभी बिल्डर आपको विदाउट कंडीशन दे सकता है, कुछ बहाने डालकर या कुछ रीजंस डाल के, जैसे अमेंडमेंट अगर होगी तो मैं अभी आपको नहीं दूंगा। और कुछ कंडीशन होती हैं बिल्डर के बेनिफिट के लिए, जैसे बिल्डर ने कहा कि द बिल्डर कैन बैक आउट विद इन सच एंड सच डेज। टर्मिनेशन 6 महीने तक बिल्डर बैकआउट कर सकता है। आपने सोचा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपका हो गया, लेकिन नहीं हो सकता। बिल्डर ने क्लॉज डाली हो कि 3 महीने के अंदर बैकआउट कर सकता है। हो सकता है उसको फाइनेंस अप्रूव करानी हो सकता है उसको परमिट उसके बाद लेना हो सकता है उसने कुछ और चीज़ें लेनी हो, उसके अंदर क्लियर करवानी हो म्यूनसिपैलिटी से। तो बिल्डर ने भी अपनी बेनिफिट के लिए कुछ टर्मिनेशन क्लॉज डाली होती हैं, जो कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। उन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये अब तक ये प्रोग्राम पसंद आया होगा न्यू बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट का। इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, और एक अच्छा सा गाना सुनिए, उसके बाद फिर मिलते हैं टोरंटो रियल एस्टेट गाइड। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टोरंटो रियल एस्टेट गाइड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सबरवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू होम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और अभी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम उठाते हैं वो है आपकी रिस्ट्रिक्शंस। आपको कई बार कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा क्लियर लिखा होता है, स्पेशली फॉर कंडोमिनियम्स, आई वुड से
स्पेशली कंडोमिनियम्स के अंदर। वो कॉवेनेंट्स में बात डिस्कस करेंगे। चलो रिस्ट्रिक्शंस की बात हम जनरल करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कई बार आपको दी जाती हैं ईज के अंदर, जैसे ईजमेंट की रिस्ट्रिक्शन। ईजमेंट के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ईजमेंट के अंदर आपके बैकयार्ड से किसी और घर का रास्ता निकल रहा है, आपके एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है, और ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके लॉट के आगे यूटिलिटी प्रोवाइडर के बॉक्सेस लगे हुए हैं, सीवर्स की लाइंस जा रही हैं आपके घर के पीछे से, और उसका मेन होल आपके घर के अंदर आ रहा है। आपके ड्राइवे को 2 घर मिलकर यूज कर रहे हैं, स्पेशली इफ इट इज अ सेमी डिटैच और टाउन होम टाइप घर अगर हैं तो ये दीज आर कॉल्ड ईजमेंट्स। ये ईजमेंट्स को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ईजमेंट्स को समझ न आने से बाद में झगड़े मुद्दे बहुत बड़े बन जाते हैं और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये ईजमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है, और इसको पहले ही 10 डेज कूलिंग पीरियड के अंदर अपने लॉयर को जाके आपको समझ लेना चाहिए, नहीं तो बाद में ये जैसे मैंने पहले बताया एक सिरदर्दी बन जाती है। घर लेना खुशी की बात है, क्योंकि पता चलता है कि ये टेंशन होगी। फिर इसके अंदर एक और बात है कवनेंट्स। कवनेंट्स ज़्यादातर कवनेंट्स जो हैं ये कॉन्डोमिनियम्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस बिल्डर डाल देता है। फॉर एग्जांपल कवनेंट्स के अंदर कि आप बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकते आप, और आपको इस बात का पता ही नहीं था। आप बालकनी में बारबेक्यू नहीं चला सकते, आप इलेक्ट्रिक बारबेक्यू चला सकते हो, आपका फायर बारबेक्यू नहीं चला सकते, कुछ भी हो सकता है। आप एक पेंट सिर्फ एक कलर का पेंट कर सकते हो, और आप पेंट नहीं कर सकते। आपने रेड पेंट करना नहीं कर सकते, ब्लू करना नहीं कर सकते। पेंट आपका एक ही कलर का होगा, और आपके पास कुछ और किसी के इक्विपमेंट्स हैं, प्ले इक्विपमेंट्स वगैरह, आप इस किस्म के बाहर घर के बाहर नहीं रख सकते। आपका जो लॉन है उसमें नहीं रख सकते, या रख सकते हो। ये कवनेंट्स बहुत ज़रूरी है आपको समझने। बाइसाइकिल आप बाहर नहीं ला के कर सकते, उसके लिए बाइसाइकिल का स्टैंड अलग बना हुआ है। कार पार्किंग का ये रूल है। बहुत मुद्दे, ये तो मैंने कुछ पॉइंट बता दिए आपके साथ बात करते करते, अदरवाइज ये मुद्दे इतने बड़े हैं जो कि कई बार आदमी का मूड खरीदने के बाद सेलिब्रेट करने के बजाय अफसोस में बदल जाता है। ये कवनेंट्स, यानी कि हमने रिस्ट्रिक्शन की बात कर ली। अब आता है कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल। कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल को भी आपको समझ लेना बहुत जरूरी है कि बिल्डर आपको बकायदा क्लियर एग्रीमेंट के अंदर देता है। आपको तो मतलब होता है सिर्फ क्लोजिंग डेट से कि मेरे को घर कब मिलेगा, लेकिन क्यों ना इस बात को समझ ली जाए कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर जब आप परचेज एग्रीमेंट को पढ़ते हो और जब घर खरीद के आ जाते हो, तो घर जाके पता क्या सोचते हो, बस जब मेरा घर कल परसों बनना शुरू हो गया। जब 1 साल तक घर को कोई, उस ज़मीन को कोई हाथ ही नहीं लगा रहा, तो आप डर जाते हो कि 1 साल हो गया, 1.5 साल के बाद मुझे घर मिलना था, 1 साल हो गया, ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी है, मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा? जी जनाब, जरूर बनेगा। क्योंकि आप इस बात को समझिए, जब आपने कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल पूरा अगर देखा होगा तो उसमें लिखा होता है, अभी तो सिर्फ उसने बुक किया है, उसको कई बार 1-1 साल लग जाता है परमिट्स लेने में, उसकी फाउंडेशन से पहले पूरा जो साइट है पूरी उसको पूरा प्लान करने में, सीवर सिस्टम वगैरह डालने में, वाटर कनेक्शन वगैरह डालने में बहुत 1-1 साल भी जाता है। और कंस्ट्रक्शन तो 6 महीने में हो जाती है। जो लो राइज हैं, डिटैच सेमी डिटैच के 6 महीने में हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल को समझना बहुत जरूरी है टेंशन खत्म करने के लिए। और उसके बाद डिलेज, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि उसमें डिलेज, क्रिटिकल डेट्स उसकी अलग अलग होती हैं। तो ये उम्मीद है आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। अगले सेगमेंट में हम आपसे और डिस्कस करेंगे, इसको और कंटिन्यू करेंगे न्यू एग्रीमेंट्स, न्यू होम परचेज के बारे में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जो कि न्यूज एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स के सौजन्य से आप तक लाया जाता है। मैं आपका दोस्त और होस्ट PK सबरवाल। धन्यवाद।